वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विश्लेषण करेंगे। राजीव, आपसे ही शुरुआत करते हुए, एक तो ये कि अखिलेश यादव को जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेना चाहिए, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को निशाने पर लिए हुए हैं। उनके कुछ मैंने बयान निकाले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने लिखे या उन्होंने खुद दिए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि डायरेक्ट नाम नहीं लिया है। जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंचे मुलाकात करके, तो उन्होंने लिखा कि लौट के बुद्धू घर को आए। फिर उन्होंने कहा कि मॉनसून ऑफर देते हैं अखिलेश यादव। उनके बाद उन्होंने ये भी कहा कि विंटर जो मॉनसून है, विंटर सेशन है या विंटर ऑफर है, वो तो अभी बाकी है। फिर कहते हैं कि अभी जो रिसेंटली उनका बयान है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड बन गए हैं। अब मेरा सवाल राजीव आपसे ये है कि ये सब क्या हो रहा है? दूसरा, जो हो रहा है वो अलग है और जो होना बाकी है, क्या वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए विघ्नेश, पिछले एक दशक में, मैं कहता हूं 2014 से 2024 तक उत्तर प्रदेश में जितने चुनाव हुए, 2014 का, 17 का, 19 का, 22 का, 24 का, इन सारे चुनाव में एक चुनाव सिर्फ 2024 का है जिसमें अखिलेश यादव को न सिर्फ सफलता मिली है बल्कि आशातीत सफलता मिली है। 14 में भी उन्हें करारी हार मिली, 17 में भी मिली, 19 में भी मिली और 22 में भी मिली, 24 में नहीं मिली। और ऐसे समय में 24 का चुनाव हुआ जब इस देश के महानतम नेताओं में से एक, मैं कहता हूं, मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, वो नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में सारा निर्णय उत्तर प्रदेश की राजनीति का अखिलेश यादव ने लिया। चाहे टिकटों का बंटवारा हो, टिकटों को 3-3 बार काटना हो, फिर से देना हो, टिकटों के बंटवारों के बारे में उन्होंने किसी की राय नहीं ली, मैं ये कह सकता हूँ। और शुद्धतः अपने हिसाब से, अपने समीकरण के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया। और जब नतीजे आए हैं, और जिस तरह के नतीजे आए हैं, 43 सीटें जो इंडिया गठबंधन को मिली है, उससे अखिलेश यादव का जो उत्साह है और आत्मविश्वास, वो 7वें आसमान पर है। 2027, हालांकि अभी 3 साल बाकी हैं, 2.5 साल के करीब, तो वो 2027 की राह अपने लिए बहुत आसान, उनको उत्साह भी है और आसान समझने भी लगे। तो ये इसके कारण है इतनी सीटें पाने के। अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें विधानसभा सीटों में, जितनी उनके पास विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, तो आप सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 403 विधानसभा की सीटें हैं। 43 इंडिया गठबंधन को मिली है, और उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 लोकसभा क्षेत्र मुझे लगता है कि ऐसे हैं जहां 5 से ज़्यादा सीटें हैं, 6 हैं, बाकी सब में। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 43 को, तो ऑलरेडी वो 215 सीटें हो जाती हैं इंडिया गठबंधन की, और वो बहुमत होता है। तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। इसमें कोई दो राय, कोई दो बात कहने को नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, एक कानून व्यवस्था, एनकाउंटर और बुलडोजर, योगी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर आप सिर्फ इसी को बता सकते हैं, क्योंकि और बाकी क्षेत्रों में लोग उस तरीके से खुश नहीं है। चाहे कर्मचारियों की बात हो और चाहे उनके कार्यकर्ताओं की बात हो। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को पिछले 7-8 सालों में क्या मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी का जिले स्तर का सब कार्यकर्ता जानता है। और समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को क्या मिला, ये भी पूरा देश जानता है और प्रदेश जानता है और जिले स्तर के हर पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और बसपा के कार्यकर्ताओं को जब उनकी 5 साल की सरकार थी, तो उनको क्या मिला, ये भी सबने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के, और 1980 में जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके संस्थापक सदस्य जो कुछ भी अभी जिंदा है और जो लोग भी बहुत सक्रिय हैं, वो 80 के दशक में जो संस्थापक सदस्य थे, वो उत्तर प्रदेश में उनके क्या हालात हैं, समाज में उनकी कितनी इज्जत है, समाज में वो कितने काम के लोग हैं, समाज में कितने लोग उनके घर आते हैं काम कराने के लिए, उनकी खुद की सरकार होने के बावजूद, ये सब लोग जानते हैं। तो ये एक दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और रार की, जो अंदरूनी कलह चल रही है।
देखिए, योगी आदित्यनाथ तो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों से, बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग है, जो दिल्ली से एकदम लाइन लेके चलते हैं। ये जो वाईफाई पासवर्ड की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनका सीधा इशारा इस तरफ है कि बाकी लोग जो केशव मौर्य सहित दूसरे लोग हैं, उनको दिल्ली का वरदहस्त प्राप्त है। अब बात ये आती है कि योगी आदित्यनाथ, मैंने आपको कहा, वो एक शेर है ना जी, कि लगा के देख जो भी हिसाब आता हो, घटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। मैं रिपीट करता हूं कि लगा के देख जो भी हिसाब आता हो, घटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ दूसरे तरह की कार्यशैली के व्यक्ति है और वो दिल्ली आ रहे हैं और बैठक होगी। केशव मौर्य को भी दिल्ली बुलाया गया है। अब ये बैठक या तो रार को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कम लग रही है। अब ये जो भी बातचीत आप देख रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी और बीजेपी एकजुट हो सकता है फोटो ऑप भी ऐसा हो जिसमें कि योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य सब हंसते हुए दिखाई दें और कुछ न कुछ इसका बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उसमें यही दो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है विपनेश जी, कि सरकार की कार्यशैली में अंतर आना चाहिए, संगठन के लोगों को थोड़ी प्रमुखता मिलनी चाहिए और केशव मौर्य के कुछ विभाग बदल जाए, इसकी भी उम्मीद ज्यादा है। और वैसे भी राजीव, हमने देखा है कि बीजेपी में कभी भी कोई सियासी तूफान उठा है या सियासी हलचल कोई हुई है तो जो दिल्ली से मामला अक्सर शांत करा लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या होता है, कैसी तस्वीर सामने उभर कर आती है।